Ammonia gas can be prepared by heating together solid ammonium chloride and calcium hydroxide. ये आपको इक्वेशन गिवन की गई है. If a mixture containing 100 ग्राम of each of these reactant. अब each of these reactant का मतलब है कि ये 100 ग्राम किसी एक की वैल्यू नहीं है बल्कि दोनों की वैल्यू है. अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू भी 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी 100 ग्राम है. दोनों का मास 100 ग्राम है. डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस. देखिए इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट मेंशन किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का वर्ड मेंशन हो. अगर आपको रिएक्टेंट्स का एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मास या वैल्यू गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि आपको डिसाइड करना होगा कि उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. तो इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले आप इसका बना लेंगे बेटे डेटा. डेटा में क्या गिवन है, आपको मास गिवन है दोनों का. तो मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड का मास आपको गिवन है 100 ग्राम और इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे. मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, देखें नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया. क्लोरीन की वैल्यू होती है 35.5. इन सबको आप सॉल्व करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी. इट इज 53.5 ग्राम पर मोल. ये मोलर मास आ गया आपके पास. ऐसे ही आपको मास गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. इसका मास आपको गिवन है, इट इज 100 ग्राम और इसका भी मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे. मोलर मास आप निकाल लेंगे. मोलर मास के लिए कैल्शियम बेटा 40 होता है, प्लस देखें ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 दोनों को प्लस करें. 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 और 17 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के नीचे आप देखें 2 लिखा हुआ है. तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 34 प्लस 40. इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल. आपने फाइंड आउट करना है मास ऑफ अमोनिया. अमोनिया का मास आपने फाइंड आउट करना है, जिसका मोलर मास भी आपको रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली. तो मोलर मास अमोनिया का आप निकाल लें. नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 3 है. आंसर आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल. ठीक है बेटा, ये डेटा हो गया हमारा. इसके बाद अब हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे रिएक्टेंट्स के क्या फाइंड आउट करने हैं, मास फाइंड आउट करने हैं. तो आप लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, सॉरी मोल्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ये आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl. इसका मास कितना है 100 ग्राम. डिवाइड कर दो मोलर मास से. मोलर मास है इसका 53.5. बेटा इसको आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपको वैल्यू मिलेगी 1.87 मोल्स. ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के. इसके भी मास कितना है 100 ग्राम और इसके मोलर मास कितना है 74. डिवाइड कर दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.35 मोल्स. नाउ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लें. गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, NH4Cl 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. फॉर्मेशन हो रही है 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड प्लस 2H2O. ओके, तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे मोल कंपैरिजन. देखिए हमें दोनों रिएक्टेंट्स के मोल पता है, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल हमारे पास अवेलेबल हैं. तो एक एक करके दोनों रिएक्टेंट्स को हमने कंपेयर करना है अपनी प्रोडक्ट के साथ. मोल कंपैरिजन बिटवीन, हम लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया. ओके, ओके बेटा. तो अब देखें इसमें जो इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो आप यहाँ भी 2 ले लेंगे और यहाँ भी 2 ले लेंगे, ठीक है. ओके, इसके बाद
अमोनियम क्लोराइड के मोल हमारे पास कितने अवेलेबल हैं 1.87, यानी 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं। तो 1.87 से कितने फॉर्म होंगे, यहाँ पर आप x ले लें और एज यूजुअल आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो बेटा 2x बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.87 के, 2 से 2 कैंसिल होगा, आपको वैल्यू मिलेगी 1.87, 1.87 मोल्स। ये आपके पास मोल्स आ गए अमोनिया के, जो कि अमोनियम क्लोराइड से आ रहे हैं। इसके बाद हम मोल कंपैरिजन करेंगे। मोल कंपैरिजन बिटवीन अब हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को एंड इसको कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ। देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो कितने अमोनिया के मोल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें, हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है जी। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हमारे पास बेटा अवेलेबल हैं क्वेश्चन में, 1.35। यहाँ आप रखें 1.35 और इसके मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, इनको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। तो x बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 2.7, 2.7। ओके। तो ये आपके, अब देखें जो मोल्स आ रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वो 2.7 आ रहे हैं, जबकि अमोनियम क्लोराइड से जो मोल्स आ रहे हैं अमोनिया के 1.87 आ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा है, जो रिएक्टेंट कम मोल प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट के, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सिंस अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस लेस मोल्स ऑफ अमोनिया यानी कि प्रोडक्ट, hence it is limiting reactant। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है भाई, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब जो हम मास फाइंड आउट करेंगे अमोनिया का, वो कौन से मोल्स यूज करेंगे, हम ये वाले मोल्स यूज करेंगे, बिकॉज ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये कम मोल्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया, सॉरी अमोनिया NH3, मास ऑफ अमोनिया NH3 इज इक्वल टू, जो मोल्स हैं 1.87, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें अमोनिया के मोलर मास से। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। तो आप ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें, 1.87 मल्टीप्लाई बाई 17, आपको आंसर मिलेगा 31.79 ग्राम्स। ये आपका मास आ गया, दिस इज योर आंसर।